नमस्ते एवरीवन। परसों यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और हमारे देश को 958 नए हीरो मिल चुके हैं। ऐसा देश जिसने स्वीकार कर लिया है कि सरकारी अधिकारी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, हमारे लिए 958 नए देवताओं का प्रस्थान हुआ है, जिनसे ना अब कोई सवाल होगा, ना उनसे किसी जवाब की उम्मीद रहेगी। सोशल मीडिया पे तमाशा देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे पूरे देश को बस इसी दिन की उम्मीद थी। आज से हम अपना आरओ निकाल के अनइंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि हमारा पानी इतना शुद्ध हो जाएगा। कोई भी एयर प्यूरिफायर की किसी को भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारे हवा की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। और हमारे हर राज्य में इतना रोजगार होगा कि हमें और कहीं नौकरी ढूंढने जाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। सोशल मीडिया पे मैंने 3 तरीके के तमाशे देखे हैं, जिनको मैं उजागर करना चाहूंगी। सबसे पहले, लोग डिस्कशन में पड़े हुए हैं कि हमारे समाज से कितने आईएएस आईपीएस निकले हैं। मैं बिहारी हूं, मैं बचपन से ये सुनते हुए पली बड़ी हूं कि हमारे बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस निकलते हैं। लेकिन हमारा राज्य पूरे देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, तो ये आईएएस आईपीएस निकल के हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे राज्य को देते क्या है, इनके बारे में कोई भी सवाल नहीं करता है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही शर्मनाक सिचुएशन है कि हमारे राज्य में इतनी नौकरियां ही नहीं है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई बिजनेस है कि लोग उनके अंदर में रोजगार पा सकें। हमारे पास बस एक ही जरिया होता है कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, दिल्ली जाके सालों साल बिताएं और वहां से ये नौकरी लें। हमारे पास और कोई नौकरी नहीं है। हमारे यहाँ से कितने इंडस्ट्रियलिस्ट, कितने बिजनेसमैन निकले हैं, उनके बारे में कौन बात करेगा। दूसरा, सोशल मीडिया पे चारों तरफ आपको हर एक टॉपर अब कम से कम 5 कोचिंग क्लासेस से एसोसिएटेड दिखाई देगा। कोचिंग क्लासेस उनके साथ पॉडकास्ट करेंगी, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में गाथाएं लिखी जाएंगी। और ये कोचिंग क्लासेस चलाने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी क्लियर करके उसको छोड़ के कोचिंग के बिजनेस को खड़ा किया है, और आज इन्हीं लोगों के माध्यम से उनको नर्चर किए जा रहे हैं। तो अगर यूपीएससी का इतना अच्छा था सब कुछ, तो आप छोड़ के कोचिंग और पैसों के बिजनेस में क्यों आए? ये सवाल उनसे शायद ही कोई कर पाए, इतनी हिम्मत थोड़ी है। हम तो बस प्रोपेगेंडा के पीछे भागने वाले लोग हैं। और तीसरा, आपको ऐसी सक्सेस स्टोरीज दिखाई देंगी कि 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं हुआ था और 6वीं बार आईएएस आईपीएस का पोस्ट मिला है। और इस एक स्टोरी को सुन के ना जाने कितने बच्चे अपनी जवानी के सालों साल इस एग्जाम के पीछे भागते रहेंगे। ऐसे समय पर जब दुनिया के पावरफुल देश एआई के ऊपर में डेवलप कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, उस वक्त हम आज इस एग्जाम के पीछे 6 साल 8 साल अपनी जिंदगी के देंगे, जो अंग्रेज स्थापित करके गए थे, ताकि उनकी पावर को आम जनता टच भी ना कर पाए। उस वक्त यूपीएससी का एग्जाम बनाया गया था, सिविल सर्विसेज का एग्जाम बनाया गया था, ताकि उनकी जो गवर्नेंस लेयर थी उनको कोई टच ना कर सके। उनके काम के लिए ये बनाया गया था। लेकिन आज भी हम उस सिस्टम को प्रेज करेंगे, उसको ही लेके आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्या इसको सेलिब्रेट करना गलत है? नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ। ये एक हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। हमारे समाज बहुत अच्छे आईएएस आईपीएस की वजह से भी चलता है, और इस बात में कोई भी दो मत नहीं है। लेकिन ये भी एक सच है कि उनका परसेंटेज बहुत ही कम है। और ये भी एक सच है कि ये बहुत ही हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। पूरी दुनिया का अगर मैं सबसे टफेस्ट एग्जाम कहूं, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। 10 लाख बच्चों ने 2025 का फॉर्म भरा था, जिसमें से 6 लाख बच्चे एग्जाम देने के लिए गए थे। यानी कि 4 लाख बच्चों में तो हिम्मत ही नहीं हुई कि वो एग्जाम हॉल तक पहुंच सके। इन 6 लाख बच्चों में से 958 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि 1000 में से एक बच्चे का सिलेक्शन रेट। एक्सट्रीमली कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। अगर आप इसमें सक्सेस पाते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत ही स्मार्ट हैं और आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है कि केवल रिजल्ट तक सेलिब्रेशन लिमिटेड क्यों है? सेलिब्रेशन होना चाहिए कि आपका जो जॉब प्रोफाइल है, ब्यूरोक्रेसी जिस चीज के लिए बनी थी, उसका काम आप कितनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। सेलिब्रेशन उस चीज की होनी चाहिए। अगर कोई अधिकारी किसी समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो उस चीज के लिए सेलिब्रेशन होनी चाहिए। एग्जाम तो बस एक स्टेप है जिसको आप क्लियर करके अब अपनी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। हमारा सारा देह, हमारा सारा गोल, सारी सेलिब्रेशन बस एग्जाम तक सीमित रह जाती है। जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस हमारी सैलरी के साथ
जोड़ा जाता है। वेरिएबल पे एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट होता है किसी भी अच्छी प्राइवेट जॉब का, जबकि सरकारी नौकरी की अगर हम बात करें तो कोई भी वेरिएबल पे नहीं होता है। एक बार आप अपनी नौकरी में आ गए, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, खराब परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना है। आपकी जो सैलरी है वो आपको मिलती रहेगी। बाकी जो अंडर द टेबल करप्शन के तो हम बहुत ही बड़े फैन फॉलोअर्स हैं पूरे देश के अंदर में, हमसे ज्यादा करप्शन को तो कोई सेलिब्रेट करता ही नहीं है, तो वो चीज भी आपकी चलती रहेगी। और अगर आपने गलती से कोई काम कर दिया, आप एक ईमानदार इंसान हैं, तो आपके ऊपर नेता चढ़ के बैठ जाएंगे। तो फिर कोई इंसेंटिव ही नहीं है कि आखिर कोई ब्यूरोक्रेसी के अंदर में गया हुआ इंसान काम क्यों करे। ये सिचुएशन को शायद हमको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसके लिए सवाल उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं ऐसे बच्चों की जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, यानी कि 9,99,000 बच्चे जिन्होंने इस साल फॉर्म भरा था लेकिन वो एग्ज़ाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। पहले बात करते हैं कि ऐसे बच्चों के अंदर में एग्जाम के लिए कहाँ से डेडिकेशन आती है। ज़्यादातर ये बोरोड ड्रीम्स होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई समझदारी ही नहीं होती है दुनिया के बारे में, और उस वक्त ही उनके पेरेंट्स उनको फीड करना शुरू कर देते हैं कि हमारा लड़का तो बड़े होके कलेक्टर बनेगा। भले ही बच्चे को कलेक्टर के बारे में कुछ भी ना पता हो, भले उसको ये भी ना पता हो कि उसको हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी के अंदर में कोई इंटरेस्ट भी है कि नहीं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स ऐसे फीड करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं उन पेरेंट्स की अपनी कमी होती है कि आप समाज में वो इज्जत खुद से नहीं कमा पाए, तो अब आप अपने बच्चे के माध्यम से वो इज्जत पाना चाहते हैं कि आपका बच्चा कलेक्टर लग जाएगा तो समाज में आपकी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, डेफिनेटली ये पेरेंट्स बच्चों की खुशी के बारे में, उनके उज्जवल भविष्य के बारे में भी सोच रहे होते हैं, लेकिन उनके उज्जवल भविष्य के लिए सोचने के लिए उनका रुझान किस सब्जेक्ट के अंदर में, किस करियर के अंदर में है, ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बच्चे को हिस्ट्री पढ़ना, पॉलिटी पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना पसंद भी है, या बच्चे की जो स्किल्स हैं वो क्रिएटिव फील्ड के अंदर में ज़्यादा हैं और उस फील्ड के अंदर में उनको आगे बढ़ने देना चाहिए। ये सवाल कोई भी नहीं पूछता है, खासकर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के अंदर में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप स्कूल में थोड़े से भी पढ़ने में अच्छे हैं तो आपके ऊपर ये ड्रीम थोप दिया जाएगा कि अब तो आपको कलेक्टर ही लगना है, तभी आपकी समाज में कोई इज्जत होगी, नहीं तो फिर आप इस समाज के सबसे नीचे तबके के अंदर में सरवाइव करना अपनी किस्मत को मान लें। जो लोग सक्सेस पा चुके हैं, 998 लोग जिनका मेरिट के अंदर में नाम आया है, उनको पूरे देश के अंदर में इतनी पूजन की जाएगी कि बाकी 9,99,000 बच्चों को ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा कि वो समाज में किसी भी इज्जत पाने के हकदार नहीं है जब तक उनका नाम इस लिस्ट के अंदर में नहीं आ जाता है। और फिर बच्चे सालों साल इसी एग्जाम के पीछे भागते रहेंगे। मैंने काफी सारे ऐसे बच्चे जो कि अपने समय पे बहुत होशियार रह चुके हैं, IIT, NIT, नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, उन बच्चों को 5 साल 8 साल इस एग्जाम के पीछे भागते हुए देखा है, बिना किसी सोच समझदारी के। उनको बस समाज में वो इज्जत चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज की कमी है कि हम बस उन लोगों को इज्जत दे पा रहे हैं जो कि एक मेरिट लिस्ट के अंदर में आ रहे हैं, बाकी इंसान होने से आपकी कोई भी इज्जत नहीं है। मैं खुद एक बिहारी हूं और जब मैं IIT क्लियर करने के बाद कैट करने के बारे में सोच रही थी तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पेरेंट्स से जाके वो बात कह सकूं। मैं छुपा के अपने कैट की प्रिपरेशन करती थी ताकि उनको पता ना चले, क्योंकि प्राइवेट नौकरी करना तो बेइज्जती का एक खुद से जीता जाता एग्जाम्पल है। आपको सरकारी नौकरी करने से ही इज्जत मिलेगी। जब मेरा रिजल्ट आ गया, जब वहां पे मेरी अच्छी खासी एडमिशन ऑफर आ गई, तब मैंने जाके उनसे बात की और फिर उनकी तरफ से भी रजामंदी मिली, फिर जाके मैंने वो चीज परस्यू की। लेकिन उसके पहले आपकी हिम्मत नहीं होगी अगर आप एक यूपी बिहार के मध्यम वर्गीय या फिर लोअर मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट ट्रुथ है, लेकिन यही रियलिटी है। आज मैं आपको 2 स्टोरीज भी बताऊंगी ऐसे लोगों की जो मेरे से बहुत नजदीक रह चुके हैं। जब मैं IIT की अपनी पढ़ाई करती थी तो मेरे साथ 2 बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे मेरे, और दोनों ने ही UPSC की प्रिपरेशन को चुना। जो मेरे पहले दोस्त थे, उन्होंने, उनकी बोरो ड्रीम थी, उनके पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर था कि आपको IIT के बाद UPSC की ही प्रिपरेशन करती है, और उन्होंने ऐसा ही किया। 2 साल 3 साल इस प्रिपरेशन के पीछे लगाए और फिर उनको कोई भी रिजल्ट दिखाई नहीं दिया। पहले साल प्रीलिम्स क्लियर हुआ, दूसरे साल प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ। फिर उन्होंने 3 साल के ब्रेक के बाद अपनी MBA की
और अभी उनकी एमबीए चल रही है। और मैं ये बात बता दूं कि मुझे 5 साल हो चुके हैं अपनी ग्रेजुएशन को किए, तो 5 सालों में अभी वो एमबीए कॉलेज के अंदर में है। हाँ, करियर में काफ़ी पीछे हैं, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि आज भी वो कवर अप कर सकते हैं। तो बाकी लोगों से तो उनकी कंडीशन फिर भी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं 3 साल करियर में बर्बाद हुए केवल एक बोरोड ड्रीम की वजह से, वो भी एक्सट्रीमली टैलेंटेड बच्चों के। मैं दूसरा सिचुएशन बताती हूँ। मेरी एक मित्र, उन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की, पहले साल प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ, दूसरे साल प्रीलिम्स क्लियर हुआ, इंटरव्यू तक पहुंचे, वहां पे अच्छी पोस्ट नहीं मिली, रिजर्व लिस्ट के अंदर में नाम आया, लेकिन वहां से खुशी कहाँ होती है। फिर एक साल और प्रिपरेशन की और उसके बाद से इस साल उनका मेरिट लिस्ट में नाम है, लेकिन फिर भी मनचाही पोस्ट यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस नहीं मिलने वाली है। तो फिर से वही साइकिल के अंदर में लग जाना है या फिर अपनी हार को स्वीकार करना है। तो इतनी ज्यादा कंपटीशन के अंदर में इतने होशियार बच्चे अपने सालों साल जो इसके पीछे लगे हुए हैं, शायद वो देश की डेवलपमेंट के ऊपर में लगते हैं, तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया रहता। लेकिन यही सच्चाई है। और फिर वीडियो के आखिर में बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे जो मुझे बोलेंगे कि मैं इन लोगों से जेलस हूं। तो मैं बता दूं कि मेरे बहुत सारे अच्छे मित्र हैं जो कि आईएएस, आईपीएस के अंदर में हैं। मेरे चैनल पे आपको पॉडकास्ट भी मिल जाएंगे ऐसे लोगों के साथ। तो मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और दूसरा कि मैं इतने डॉलर कमा लेती हूँ कि दूसरे तरीकों से भी मैं अपने हर एक काम को कर सकती हूँ। तो मुझे किसी के पैर पे पड़ने की या फिर किसी से गिड़गिड़ाने की या फिर माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश पूरा आर्टिफिशियल सिस्टम के ऊपर में चलता है। घर पे पानी पीना हो तो आरओ लगा लो, साफ हवा चाहिए तो एयर प्यूरिफायर लगा लो, और कोई काम करवाना हो तो अंडर द टेबल पैसे दे दो, और मैं ये चीज कंप्लीटली कर सकती हूँ। नॉट समथिंग आई एम प्राउड ऑफ, लेकिन मैं बस आपको बता दूं कि मुझे उनसे कोई भी जलन नहीं है। हाँ, मेरी समाज की ये कंडीशन देख के, ये आंख बंद करके जो भक्ति होती है ऐसे लोगों की देख के, ये मुझे बहुत बुरा लगता है, और मैं बस इसी के बारे में बात करना चाहती थी। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट विल हेल्प यू थिंक मोर। थैंक यू।